सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10वीं विषय गणित का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है उसका सारा संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे। ध्यान से देखिएगा। समय रहेगा आपके 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 80 अंक का होने वाला है। यहाँ पर इस प्रकार से ये सामान्य दिशा निर्देश है, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर प्रश्न हैं वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। इसमें खंड सेक्शन ए बहु विकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। संख्याओं चिन्हों और 404 का मस होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। 16, 12, 8 या 4। नेक्स्ट देखिएगा। यदि बहुपद x बराबर एक्स स्क्वायर -2x -15 के शून्यांक a व b हो तो ए बी का मान क्या होगा। 15, -15, 5 या 2। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा। 2, 3, 4 या 5। नेक्स्ट देखिएगा। यदि 2x + y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्मक होगा। 1, 2, 2, 1, 2, 2 या 1, 1। नेक्स्ट देखिएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है। यदि ए पी का प्रथम पद 6 और सार्व अंतर 3 हो तो ए पी क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप। 4 में से करेक्ट आंसर है वो आपको फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है। बिंदु ए ब्रैकेट्स 4, 0 तथा बी ब्रैकेट्स 0, 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। 0, 2, 2, 0, 2, 2 या -2, -2। नेक्स्ट देखिएगा। 8वां प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा कॉस ए बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा ए का मान क्या होगा। 3/4, 4/5, 5/4 या 5/3। नेक्स्ट देखिएगा। किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 10वां। 10वां प्रश्न देखिएगा। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है। 10, 15, 17.5 या 25। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती। लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी या छेदक। नेक्स्ट देखिएगा। 12वां प्रश्न। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हो। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास हो सकता है 7 सेमी, 14 सेमी, 21 सेमी या 28 सेमी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का क्या मान होगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। 0, 1/4, 1/2 या 1। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न 15वां। समांतर श्रेणी -3, 1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। 22, 30, 25 या 32। नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न जो है दूसरा दे रखा। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका लिखिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा, आप देख सकते हैं रिक्त स्थान है। फिर यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। फिर यहाँ पर चौथा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। उस प्रेषण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है कहलाता क्या कहलाता है। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का जो मान है वो कितना होता है वो बताना है। फिर एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती हैं। फिर तीसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 1260 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के रूप लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्य त्रि है तो k का मान ज्ञात कीजिएगा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा है, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है
इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखेगा। तो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है, चित्र डी और बी सी यदि इस प्रकार से, ये पांचवा प्रश्न है। फिर ये 6 प्रश्न है, 14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। फिर ये 7वां प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेमी है तो बेलन की आधार त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 8वां प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अन्वित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 10वां प्रश्न है आपके 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से नाव का अवनयन कोण 30 डिग्री है तो नाव के पुल तक पहुंचने की कितनी दूरी तय करनी होगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्याङ्क के गुणों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण निकाय x y इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा है। ये 7वां दे रखा है, ए बी सी डी का एक समलंब है जिसमें ए बी सी डी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु पर 0 पर प्रतिच्छेद दर्शाइए। फिर ये 8वां प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न, ये 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट आपके 12वां प्रश्न है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती हैं। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेमी, ऊंचाई 3 मीटर है तो दीवार बनाने में 20 सेमी x 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका माध्यक ज्ञात करना है। एक्स में दे रखी है 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। फिर बारंबारता दे रखी 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2 और 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द मीडियन फॉलोइंग, यानी इंग्लिश में दे रखा ही आपके। फिर देखिएगा, 2 पासों का एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे, दोनों पासों के अंकों का योग 7 प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है सेक्शन सी है, निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिएगा। नेक्स्ट आपके अथवा में दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा 17वां प्रश्न है आपके, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 18वां प्रश्न है, बिंदु P -3 ब्रैकेट्स 4 एंड Q ब्रैकेट्स 4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। नेक्स्ट ये अथवा दे रखा है। फिर 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।